राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रोटिक के माध्यम से दीपावली पर एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। इस वर्ष की दीपावली 24 को या 25 को, चूँकि अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर 2022 को संध्या 5:04 से शुरू हो रही है और 25 अक्टूबर 2022 को दिन में 4:35 तक ही रहेगी। दीपावली का मतलब रात्रि में अमावस्या का होना जरूरी होता है। इसमें उदय व्यापिनी अमावस्या तिथि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर उदय समय में अमावस्या हो और रात्रि में हो तो वो ठीक है, लेकिन सूर्योदय समय में अमावस्या हो उपरांत में प्रतिपदा हो जाए तो उस दिन दीपावली नहीं मनाई जाती है। दीपावली तब मनाया जाता है जब रात्रि में निशीथ काल में अमावस्या हो। कार्तिक मास के पूर्णा तिथि अर्थात अमावस्या को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सनातनी अपने घरों में दीप जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर माता लक्ष्मी के आगमन पर उनका स्वागत करता है, उनकी पूजन करता है। यह बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजन कैसे करें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, शास्त्रीय मत क्या है, शुभ मुहूर्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए क्या है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्थिर लग्नों में पूजा की जाती है, तो उसके लिए स्थिर लग्न कौन कौन है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसके पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल एस्ट्रोटिक को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी एपिसोड्स आपके पास आसानी से पहुंच सकें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सबको यह जानकारी समयानुसार समय से पहले प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, दीपावली अंधकार पर प्रकाश के विजय का पर्व है। ऐसी मान्यता है, ऐसी आस्था है कि इस दिन दीप जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि का वरदान देती हैं। दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। इसके पीछे कई तर्क हैं। तर्क यह है कि भगवान श्री रामचंद्र राक्षसों को मारकर वनवास से उस दिन लौटे थे, तो उनके स्वागत में पूरी रात उजाला करने के लिए लोग अपने घरों में दीपक जलाकर उनका स्वागत किए, रात्रि में लक्ष्मी का पूजन किए। और दूसरा मत यह है कि दीपावली पूर्ण अंधेरी रात होती है और माता लक्ष्मी को जागरी पूर्णिमा को ही पृथ्वी पर आ जाती हैं, जो आश्विन मास की पूर्णिमा होती है, और वहाँ से अमावस्या पर्यंत घूमती रहती हैं, देखती रहती हैं। अब अमावस्या के रात्रि में माता को कहीं अंधेरा न हो, उन्हें कष्ट न हो, इसलिए प्रत्येक घरों पर, घर के भीतर घर के बाहर दीपक जलाए जाते हैं, मोमबत्तियां सजाई जाती हैं, तोरण लगाए जाते हैं, तरह तरह के पूजन और मिष्ठान की व्यवस्था की जाती है। भगवान राम के वनवास से लौटने की परंपरा हो या माता लक्ष्मी के स्वागत की परंपरा हो, हमारा धर्म आस्थाओं का धर्म है। सनातन धर्मावलंबी सनातनी लोग आस्था की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने जो किया उसका अनुकरण हम करते हैं। तो प्रत्येक घर में दीपावली के दिन दीपों से घरों को सजाया जाता है। माता लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष रूप से स्थिर लग्नों में पूजा की जाती है, जबकि सबके घरों में सूर्यास्त होने के बाद दीपक जलना शुरू हो जाता है। घर से लेकर मंदिर, देवालय, देवताओं के स्थान, अच्छे वृक्ष, घर के ऐसे चीज़ों के ऊपर दीपक सजाया जाता है, जलाया जाता है कि घर में शुभता बनी रहे। प्रकाश मतलब सकारात्मक ऊर्जा, अंधकार मतलब नकारात्मक ऊर्जा। दीपावली के दिन दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत और पूजन करने से घर की नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश होता है। मुख्य तथ्य है। अब दीपावली पूजन के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए जो स्थिर लग्न होते हैं
वो 2 ही मिल रहे हैं। चूंकि अमावस्या तिथि संध्या 5:04 से आ रही है, इसके पहले 2 और लग्न होते हैं, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, जो दिन में चतुर्दशी तिथि में ही पार हो जाएंगे। इस वर्ष 2 ही स्थिर लग्न प्राप्त हो रहे हैं। पहला स्थिर लग्न है वृषभ लग्न, जो संध्या समय में अर्थात रात्रि में 6:55 से 8:51 तक, यानी 1 घंटे 56 मिनट का यह लग्न होगा। दूसरा स्थिर लग्न है मध्य रात्रि के बाद 1:23 से 3:37 तक, यह लग्न 2 घंटे 14 मिनट का होगा। संध्या समय से ही पूरी रात माँ लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है, जागरण किया जा सकता है, उनके स्तोत्र का पाठ, उनके मंत्रों का जप किया जा सकता है। अब पूजन विधि क्या है? जो सामान्यतः पूजन विधि है हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में, सर्वप्रथम किसी भी पूजा में विघ्न विनायक, विघ्न विनाशक, शांति के दाता गणेश जी की पूजा होती है, साथ साथ माता गौरी की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम माता गौरी और गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद से कलश स्थापित कर कलश पर वरुण आदि देवों का आवाहन कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कुबेर जी जो धन के रक्षक हैं, धन के स्वामी हैं, धन के भंडारी हैं, उनकी पूजा एक पोटली में हल्दी, धनिया के साबुत दाने, सरसों डालकर, चांदी के सिक्के और गोमती चक्र तथा कौड़ी रखकर उस पोटली को बांध कर कुबेर जी का आवाहन कर उस पर पूजन किया जाता है। अंत में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। वही खाते का पूजन भी इस दिन किया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजन, माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन एक चौकी पर लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाकर उस पर इनकी प्रतिमा, चाहे वो अष्ट धातु की हो, सोने की हो, चांदी की हो या मिट्टी की प्रतिमा हो, वह भी न हो तो इनका फोटो रखकर षोडशोपचार, पंचोपचार या उपलब्ध सामग्रियों से इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में माता को उत्तमोत्तम भोज्य सामग्री, फल और मिष्ठान प्रस्तुत करने चाहिए, इन्हें अर्पित करने चाहिए। दीपावली पूजन के बाद घंटी बजाना, शंख बजाना तथा ताली से ध्वनि करना अनुचित माना गया है। दीपावली पूजन के बाद, माता लक्ष्मी के पूजन के बाद लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टक अथवा श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी गायत्री अथवा लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। जप की संख्या अगर 1000 से अधिक हो जाए या 1000 हो जाए तो उसका दशांश हवन गाय के शुद्ध घी से अथवा कमलगट्टा को गाय के घी में मिलाकर उससे हवन करना चाहिए। इस वर्ष पुनः याद दिला दें कि अमावस्या तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को संध्या समय 5:04 से हो रहा है और अमावस्या तिथि 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को दिन में 4:35 तक रहेगी। दिन की अमावस्या में लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए इस वर्ष 24 अक्टूबर 2022 को सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी की पूजा प्रत्येक सनातनी लोगों के घर में की जाएगी। चंद्रमा सूर्योदय काल से लेकर शेष रात्रि 3:23 तक कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा का प्रवेश तुला राशि में हो जाएगा। मित्रों, लक्ष्मी की पूजा करने के बाद दूसरे दिन स्नान ध्यान कर उस मूर्ति को पुनः जहाँ पूर्व में मूर्ति रखी गई थी वहाँ स्थापित कर देना चाहिए। यह काम आप ब्राह्मण से करवा सकते हैं अथवा स्वतः कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन प्रातः काल उठकर पूरी तरह शुद्ध रहकर लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा संध्या समय में हो, संभव हो तो उपवास रहकर इनकी पूजा करें, उत्तम होगा। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्रमाणिक रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं।
वाराणसी के पंडितों के द्वारा पूजा पाठ हवन जप आदि करवा सकते हैं। उचित मूल्यों पर रत्न रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ सर्टिफिकेट के साथ प्राप्त कर सकते हैं।